जी वेलकम, खुश आमदीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोगों को जो कि सुनने वाले, देखने वाले और अगर इस मुकाम तक अब पहुंच गए हैं कि कुछ समझना भी शुरू कर दिया है तो उनको भी मेरी तरफ से वेलकम। मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियों का जिक्र आपके सामने कर चुका हूं जिनका तल्लक आपकी पढ़ाई खुलने ही ना देने से है, या पढ़ाई खुल के अगर वो हों तो उसका असर रोक देती हैं, या फिर वो शुरू से ही कोई ऐसी ज़हनी कैफियत, कुछ ऐसी बेरारवी ज़हनी तौर पर आपको दे देती हैं जिसकी वजह से आप इस सफ़र से नाउमीदी के शिकार हो जाते हो और हटना शुरू हो जाते हैं। तो हर पहलू तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कवर करूँगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ों का पता है, कुछ चीज़ों का नहीं पता। तो मैं कैसे ये इस चीज़ का इकरार, इस चीज़ का वादा कर सकता हूँ कि हर चीज़ मैं आपके सामने 110% बयान करूँगा जो जो गलती इस रास्ते में दरपेश है। क्योंकि हर एक मुकाम पे, हर एक जगह पे, हर एक वक्त पे कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो वक्त के लिहाज से और उस बंदे के मुकाम के लिहाज से और उन नज़ारों के लिहाज से और उस टाइम फ्रेम के लिहाज से अलग-अलग होते हैं। जो जो आगे बढ़ते हो बारीकी बढ़ती है। तो इस वजह से वो एक चीज़ है जिसका मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस गलती का भी मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, इस गलती को भी बहुत सारे लोग समझते ही नहीं गलती, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस्टेक के ज़ुमरे में लाते ही नहीं और इसके हर मुकाम पे शिकार होते हैं। और फिर दिल बर्दाश्ता तो एक अलग चीज़ है, एक अजीब सी कश्मकश में गिरफ्तार हो जाते हैं कि फिर गुस्से में मुब्तला हो जाती है इवन कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, फिर कि ये हो रहा है। तो ये कैसी बड़ी गलती, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने वाले शख्स जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, थोड़ा सा इस सफ़र में आगे चल पड़ता है, तो कुछ ज़हन के ऐसे दरीचे खुलते हैं जिनकी वजह से आपकी ज़ुबान, आपकी नींद और आपके खाने में तब्दीली आ जाती है। वैसे इसके असूलों में भी है, और मौला कायनात जनाब हज़रत अली इब्न अबी तालिब का फरमान भी है कि जब हालिक आपसे खुश होता है तो तीन चीज़ें आपको इनायत करता है: कम खाना, कम सोना, कम बोलना। और यही रूहानियत के असूलों में से असूल है। कम खाना लाजमी शुरू होगा और करना पड़ेगा। अगर आप इस सफ़र में कदम रख रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं और साथ खाने के टाइम भी आप 2-3 टाइम खा रहे हैं और पेट इस कदर भर रहे हैं कि सांस भी लेनी मुश्किल है, तो ज़्यादा खाना मौला कायनात का भी फरमान है और ये रूहानियत का असूल भी है कि ज़्यादा खाना आपके दिमाग को माफ़ कर देता है, दिमाग को बेकार कर देता है। तो लिहाजा ज़्यादा खाना, इससे एक तो इंसान बचता है और कैफियत भी ऐसी आती है कि दिल करे, और दूसरा कम सोने की कैफियत आ जाती है वो। लेकिन खाना एक मिस्टेक में लिया जा सकता है, सोने की एक कैफियत आ जाती है, जाहिर है वो उस तरह करना शुरू हो जाता है, लेकिन करना भी उस बंदे को चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि 2-3 घंटे सोए, इतना सोए कि जितना इंसान की बॉडी को ज़रूरत है। तो वैसे बैठा बैठा भी सो जाता है, नैप यानी ले लेना, लेकिन वो कब आता है, कैसे आता है, उसका बाद में जिक्र करूंगा, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक सोना। तीसरी चीज़ जिसकी आप मिस्टेक करते हो, खाने की मिस्टेक भी लाजमी है, क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो असर नहीं ले पाओगे, खाना भी कम करना पड़ेगा। तो आपके जो अंदर का सिस्टम है, यानी खाली मैदा जब आपकी ज़ुबान के साथ कनेक्टेड होता है, ये भी जिक्र और पढ़ने पढ़ाने का असूल है, जब वो कनेक्टेड होता है, यानी खाना जब आपके मैदे से निकल जाता है तभी वो ज़ुबान के साथ कनेक्टेड होता है। जब कनेक्टेड होता है तो आपकी जिक्र और आपकी ज़ुबान में बड़ा ही इफेक्ट होता है। फिर वो ज़ुबान में असर इस तरह भी, अक्सर रूहानियत में आला मुकाम पर फायज लोग ये मश्क अपने साथ इस कदर कर लेते हैं कि वो रहते ही ऐसी कंडीशन में, तो उनकी ज़ुबान जब भी वो मुंह से कोई लफ्ज़ निकालते हैं तो इस तरह हिट करता है, इस तरह वो हिट करता है कि उसको कहते हैं ज़ुबान की कुव्वत, जो कहते हो गया, ठीक है। लेकिन आपने अगर शुरुआती दौर पर हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना कि इस कदर कम खाएंगे वो उसकी हालत वो हो जाए। ख़ास तौर पर शादीशुदा भी लोग और जो भी हैं,
कोई और भी अगर है, क्योंकि उसका फायदे की बजाय नुकसान भी होगा। तो पहले उस जगह पे जाना है जिस जगह पे जाके ये करना ठीक हो, तब जो है वो करना चाहिए। और उसके साथ कुछ जुड़े परहेज हैं जो कि करने पड़ते हैं। तो लिहाजा मेरा मकसद वो नहीं है जिधर मेरा मौजू जा रहा है। मेरा मकसद है कि आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी कि जब आप बोलने के लिहाज से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हो, ज़ुबान से जिक्र जारी करते हो, पढ़ाई जारी करते हो, तो फिर अगर आप उसी लेवल पे गीबत, बदखोई और बंदों के साथ बद कलामी और किसी की चुगलखोरी और झूठ, ये सारी चीज़ नहीं ख़त्म करते, कोशिश भी नहीं करते, चलो अगर कोशिश करते हो लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते और अक्सर इस गलती को भूल जाते हो, खास तौर पर झूठ के अलावा किसी की गीबत करना, वो मेरा फलां रिश्तेदार वो ऐसा है, मतलब किसी और रिश्तेदार या दोस्त के साथ बात करके या किसी दोस्त को करके दूसरे दोस्त, यार फलां वो ऐसे है, वो बड़ा बुरा है, ये वो, इन चीज़ों से बचना होगा। ये मौला कायनात ने फरमाया है कि यह इंसान उनके खुतबे में, मैं खुतबा भी किसी दिन पूरा आपके सामने रखूँगा, उनके खुतबों का भी सीरीज चलाऊँगा, क्योंकि उनके खुतबों में वो कायनात का इल्म पोशीदा है कि जो कुछ सोच नहीं सकता, वो भी रखूँगा। लेकिन उनके खुतबों में से एक जुमला आपके सामने अर्ज कर दूं कि ऐ इंसान, तू सोच के बात करना, क्योंकि तू जिस बंदे की गलती की बात करने लगा है, जिस गुनाह का जिक्र तू करने लगा है, उसके हो सकता है उस गुनाह को अल्लाह ने माफ़ कर दिया हो और तू अभी तक उसको अपने दिमाग में बिठाए बैठा हो, और जिस चीज़ को अल्लाह ने माफ़ कर दिया उसमें तू कौन होता है शामिल होने वाला। तो लिहाजा किसी की बात करने से पहले इस बात को सोच लीजिएगा कि ज़िंदगी में अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो गलती सारी ज़िंदगी उसके साथ नहीं रहेगी, वो आपकी ज़ुबान की हद तक और आपकी सोच की हद तक आपको अफेक्ट देने की हद तक रहेगी। लेकिन उस बंदे की अगर अल्लाह ने माफ़ कर दी है तो फिर आप अपने लिहाज से गुनाह और गीबत कर रहे हो, और ये गुनाह और ये गीबत ये एक ऐसी बदकारी है जो आपके वज़ाइफ में और ख्वाब की सूरत में आपको खराबी शो करती रहे। कभी गिरगिट का आ जाना, कभी मेंढक का आ जाना, कभी चूहों का इधर से उधर भागना। ये ख्वाब की मैं एक चैप्टर अलहदा बनाऊंगा और इस पर मैं हो सकता है बड़ी तफसील से जिक्र करूंगा, क्योंकि ख्वाब का चैप्टर एक बड़ा वसी है, तो उस पर मैं अलहदा बात करूंगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई के साथ साथ ये भी इस्तेमाल कर रहे हो किसी की कीमत, किसी के ऊपर बहतान और किसी के बारे में उन गुनाह और उन गलतियों का जिक्र दूसरों से कर रहे हो जिन गलतियों का आपको पता भी नहीं अल्लाह ने माफ़ की है या नहीं की, तो इस वजह से अगर उससे नहीं बच रहे तो तब भी आपके सफ़र में बड़ी सख्त रुकावट आएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इन चीज़ों से। यानी ये तीसरी चीज़, कम खाना, कम सोना, कम बोलना, इसी वजह से होता है। कम बोलना जब होगा तो बहुत सारे अल्फाज आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और आप बच जाओगे। तो थैंक यू वेरी मच आज के इस प्रोग्राम से। तो जो गलती का जिक्र किया उसको मद्देनज़र रखिएगा अपनी ज़ुबान को रोकने की सूरत में। तो लेकिन मैं आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मिल सकूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, बाय बाय।